हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 एनसीईआरटी ईवीएस बुक का चैप्टर फर्स्ट गोइंग टू स्कूल। बिफोर दैट, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। सो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि अलग अलग जगह पर जो बच्चे होते हैं वो अपने स्कूल कैसे पहुंचते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है बम्बू ब्रिज, और ये कहाँ की बात हो रही है? ये बात हो रही है असम की। यहाँ के बच्चे बताते हैं इट रेन सो मच वेयर वी लिव, यानी जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर, और कभी कभी क्या होता है कि बारिश के बाद घुटनों तक का पानी भर जाता है। बट बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल, लेकिन ये हमें हमारे स्कूल पहुंचने से नहीं रोक सकता। वी होल्ड अवर बुक्स इन वन हैंड एंड बम्बू विद द अदर। हम क्या करते हैं कि अपनी बुक्स जो होती हैं उसको एक हाथ में पकड़ते हैं, और जो बम्बू होता है, जो बांस होता है, उसको दूसरे हाथ से पकड़ते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बम्बू एंड रो ब्रिज टू रीच स्कूल। और हम क्या करते हैं फिर जल्दी जल्दी जो बम्बू ब्रिज होता है, यानी जो बांस का पुल होता है या फिर रस्सी के पुल को पार कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द ट्रॉली लद्दाख। सो यहाँ के बच्चे बताते हैं एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। हमें हर दिन एक नदी पार करनी पड़ती है स्कूल पहुँचने के लिए। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप, और नदी बहुत चौड़ी और गहरी है। देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर, और नदी के आर पार एक मजबूत सी लोहे की रस्सी है। ऑन बोथ द साइड इट इज़ टाइड टाइटली, और ये दोनों तरफ बंधी हुई है कसकर। विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज एंड रॉक्स, और ये किससे बंधी हुई है? जो मजबूत पेड़ हैं और पत्थर हैं उनसे। देयर इज अ ट्रॉली एंड open box made of wood attached with the rope. 4 or 5 of us sit in the trolley. A pulley helps us the trolley to move across the rope. और ये क्या बताते हैं फिर कि जो मजबूत सी रस्सी है उससे एक ट्रॉली अटैच्ड है, और जो किसकी बनी है? वुड यानी लकड़ी की बनी है। और हम क्या करते हैं, हर बार में हम 4 और 5 बच्चे उस ट्रॉली में बैठते हैं। और एक जो पुली होता है, यानी एक बच्चा होता है ढकेलने के लिए। पुली की मदद से हम जल्दी से उस नदी को पार कर लेते हैं, और छोटे ही समय में, मतलब शॉर्ट टाइम में, बहुत जल्दी स्कूल पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमारे पास है सीमेंट ब्रिज। वी ऑफ्टन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज। अब ये बच्चे बताते हैं कि हमें भी कुछ जो पानी वाली जगह होती हैं उनको पार करना पड़ता है। सो वी यूज़ ब्रिजेस। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम करते हैं ब्रिजेस का इस्तेमाल, यानी पुलों का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स, और ये जो हमारे वाले पुल हैं वो किससे बने हैं? सीमेंट से, ईंटों से, और जो आयरन रॉड्स हैं उनसे। द ब्रिजेस में ऑल्सो हैव स्टेप्स। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। हाउ इज़ द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बम्बू ब्रिज। अब आपसे पूछा है कि जो एक सीमेंट ब्रिज होता है वो बांस के पुल से कैसे अलग होता है। इसमें आप लिखेंगे सीमेंट ब्रिज इज़ वाइड एंड स्टेबल, यानी जो सीमेंट ब्रिज होता है वो बहुत चौड़ा और टिकाऊ होता है। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। आपको क्या लगता है कि एक टाइम में कितने लोग पुल को क्रॉस कर सकते हैं? आप इसमें लिखेंगे अबाउट 20। इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़, वाई। अगर आपके पास मौका हो तो आप कौन सा पुल पार करना चाहेंगे और क्यों? इसमें आप लिखेंगे आई वुड लाइक टू यूज़ सीमेंट ब्रिज, इट इज़ ईजियर टू वॉक एंड सेफ ऑल्सो। इसमें आपने क्या लिखा कि हम सीमेंट ब्रिज क्रॉस करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर चलना आसान होता है और ये सेफ भी होता है। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? इफ़ येस, वॉट इज़ द ब्रिज लाइक, ड्रॉ इट्स पिक्चर। इसमें आपसे क्या पूछा है कि क्या आपको भी कोई ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है आपके स्कूल के रास्ते में, और अगर हाँ तो आपको उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। अगर आपको नहीं करना पड़ता तो आप इसमें नो लिख सकते हैं। Find out from your grandparents what kinds of bridges were there when they were young. अब आपको क्या करना है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, दादा दादी से पूछना है कि उनके टाइम में कैसे ब्रिज हुआ करते थे। इसमें आप लिखेंगे एट दैट टाइम देयर वर ओनली बैम्बू एंड वुडन ब्रिजेस, यानी उस समय में केवल बांस और लकड़ी के पुल हुआ करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे वेयर इज द ब्रिज ओवर वाटर ओवर रोड बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स। सो इसमें आप लिखेंगे इट इज़ ओवर वाटर। हु ऑल यूज द ब्रिजेस? इट इज़ यूज्ड बाय पीपल ऑन फूट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स। अब आपसे पूछा है कि कौन ब्रिज को क्रॉस करता है, क्या जो
लोग पैदल चलते हैं वो ब्रिज क्रॉस करते हैं, या फिर जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं वो क्रॉस करते हैं, या फिर व्हीकल्स करते हैं। इसमें आप लिखेंगे इट इज़ यूज्ड बाय ऑल, मतलब ये सबके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। डज द ब्रिजेस सीम टू बी ओल्ड और इज इट न्यू, क्या ये ब्रिज पुराने होते हैं या नहीं होते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे इट सीम्स टू ओल्ड। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। अब इसमें आपको बताना है कि इस तरह के ब्रिजेस बनाने के लिए किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आप लिखेंगे सीमेंट, आयरन रॉड्स और ब्रिक्स एंड स्मॉल स्टोन्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब हमारे पास है वल्लम, और ये केरला की बात हो रही है। यहाँ के बच्चे बताते हैं इन सम पार्ट्स ऑफ केरला, यानी केरला के कुछ हिस्सों में वी यूज़ वल्लम स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल, यानी केरला के कुछ हिस्सों में हम लोग क्या करते हैं, वल्लम का इस्तेमाल करते हैं अपने स्कूल पहुंचने के लिए। वल्लम एक छोटी सी लकड़ी की नाव होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स, क्या आपने कोई और बोट देखी है? इसमें आप लिखेंगे येस आई हैव सीन लार्जर बोट्स विद स्मॉल रूम्स, हाँ हमने देखी है एक बड़ी सी बोट छोटे छोटे कमरों के साथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर, क्या आप कोई और तरीका सोच सकते हैं जिसके द्वारा हम पानी में ट्रैवल कर सकें? इसमें आप लिखेंगे देयर आर बिग बोट्स लाइक स्ट्रीमर्स ईटीसी। अब हमारे पास क्या है, कैमल कार्ट, और ये बात हो रही है राजस्थान की। सो वी लिव इन द डेजर्ट, यहाँ के बच्चे कह रहे हैं कि हम रेगिस्तान में रहते हैं। देयर इज सैंड ऑल अराउंड, और यहाँ चारों तरफ रेत ही रेत है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, और ये रेत बहुत गर्म हो जाता है दिन में। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, और हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैमल कार्ट यानी ऊँट की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं स्कूल पहुँचने के लिए। इसका क्वेश्चन है हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट, क्या आप कभी कैमल कार्ट में बैठे हैं और हॉर्स कैरियज और जो कैमल कार्ट के साथ जो टोंगा लगा होता है उसमें बैठे हैं, और अगर हाँ तो कहाँ? डिड यू क्लिम्ब ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू, क्या आप इस पर खुद ही चढ़ गए थे या फिर किसी ने आपकी मदद की थी? इसमें आप लिखेंगे येस द टांगा वाला हेल्प मी, यानी हाँ जो तांगा वाला है उसने हमारी मदद की थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमें दिया है बुलॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी, और ये कहाँ की बात चल रही है, जो मैदानों में गांव होते हैं उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। वी राइड इन अवर बुलॉक कार्ट, यानी हम अपनी बैलगाड़ी पर सवारी करते हैं। गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, इफ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज़ अवर अम्ब्रेलाज, और हम अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर धीरे धीरे अपने स्कूल पहुंचते हैं, और हम गुजरते हैं हरे हरे खेतों से, और अगर कभी बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हम अपने अम्ब्रेला यानी छतरी का इस्तेमाल करते हैं। इसके क्वेश्चंस हैं हमारे पास, डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव, और इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास बैलगाड़ी हैं और आप कहाँ रहते हैं? इसमें आप लिखेंगे नो। डज इट हैव अ रूफ, क्या बुलक कार्ट के पास छत होती है? तो इसमें भी आप लिखेंगे नो। व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव, अब आपसे पूछा है कि जो बुलक कार्ट होती है, जो बैलगाड़ी होती है, उसके पास कैसे पहिए होते हैं? इसमें आप लिखेंगे लार्ज वुडन व्हील्स विद आयरन रिम्स। तो अब हमारे पास है बाइसिकल राइड यानी साइकिल की सवारी। वी राइड अवर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल, इसमें जो लड़कियां हैं वो कह रही हैं कि हम अपनी साइकिल्स की सवारी करते हैं अपने स्कूल पहुंचने के लिए। एट फर्स्ट, पहले पहले, गर्ल्स हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल, ये बताती हैं कि पहले पहले क्या होता था कि जो लड़कियां होती थी वो यहाँ पर स्कूल नहीं जाया करती थी, बिकॉज इट वॉज टू फार, क्योंकि ये बहुत दूर था। बट नाउ, लेकिन अब, ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स इजीली राइड इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स, अब क्या होता है कि 7-8 लड़कियां आराम से साइकिल की सवारी करते हुए स्कूल पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, कैन यू राइड अ बाइसिकल, इफ़ येस हु टॉट यू टू राइड, क्या आप बाइसिकल चलाना जानते हैं और अगर हाँ तो आपको किसने सिखाया? इसमें आप लिखेंगे येस और माई एल्डर ब्रदर। हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल, इसमें आप लिखेंगे मैनी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, अब आपको उन बच्चों के बारे में बताया जाएगा जो स्कूल पहुंचने के लिए जंगलों से गुजरते हैं। सो यहाँ के बच्चे बताते हैं कि वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल,
हमें एक बहुत ही घने जंगल से गुजरना पड़ता है अपने स्कूल पहुंचने के लिए। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। और कभी कभी तो ये इतने थिक हो जाते हैं कुछ जगहों पर कि जो सनलाइट होती है, जो सूर्य की रोशनी होती है, वो भी हम तक नहीं पहुंच पाती। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, और ये बहुत शांत भी है। यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रीचर्स। और यहाँ पर आप क्या सुन सकते हैं? सिर्फ अलग अलग पक्षियों की आवाज़ और जो क्रीचर्स होते हैं जंगल में उनकी आवाज़ें। नेक्स्ट हम देखते हैं, हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? क्या आप कभी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा घना जंगल हो, या फिर ऐसी कोई भी जगह? तो इसमें आप यस या फिर नो लिख सकते हैं अगर आप गए हों तो। अब हमारे पास है मूविंग ऑन द स्नो, और ये बात कहाँ की चल रही है? नॉर्दर्न हिल्स की। तो देखते हैं यहाँ पर बच्चे कैसे पहुँचते हैं अपने स्कूल। सी हाउ वी रीच स्कूल, देखो हम कैसे अपने स्कूल पहुँचते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, हम अपने स्कूल जाते हैं मीलों की जो बर्फ़ होती है उसका रास्ता तय करके। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बहुत सावधानी से चलते हैं। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट, अगर जो बर्फ़ होती है वो सॉफ्ट होती है, अवर फीट सिंक इनटू इट, हमारे जो पैर होते हैं वो इसमें धंसने लग जाते हैं, इसमें डूबने लग जाते हैं। व्हेन द स्नो इज़ फ्रोजन, और अगर कभी जो बर्फ़ होती है वो जमी हुई होती है, वी मे स्लिप एंड फॉल, तो हम गिर सकते हैं या फिर हमारा पैर जो है वो स्लिप हो सकता है। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो, वेयर? इन फिल्म्स और समवेयर एल्स, क्या आपने कभी इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखी है, और अगर हाँ तो कहाँ? क्या आपने कभी फिल्म्स में देखी हो या फिर कहीं भी? इसमें आप लिखेंगे आई हैव सीन सो मच स्नो इन फिल्म्स। डू यू थिंक दैट सच प्लेस हैव स्नो ऑल द टाइम? वाई? क्या आपको लगता है कि ऐसे जो प्लेसेस होते हैं, जैसे अभी हमने बात पढ़ी नॉर्दर्न हिल्स की, यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नो क्यों होती है? तो इसमें आप देखेंगे येस, दीज प्लेस आर वेरी कोल्ड एंड लोकेटेड एट ग्रेट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ होती हैं ये अर्थ सरफेस से बहुत ज़्यादा हाइट पर होती हैं, और यहाँ पर बहुत ठंडक भी होती है, इसलिए यहाँ स्नो होती है। अब हम पढ़ेंगे रॉकी पाथ्स, और ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उत्तराखंड के बारे में। वी लिव इन द माउंटेन्स, यहाँ के बच्चे बताते हैं कि हम पहाड़ों में रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, द चिल्ड्रन हु लिव्ड इन द प्लेन्स विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दीज। सो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ सारे पहाड़ पहाड़ हैं, और इनका जो रास्ता है वो बहुत पत्थरों से भरा हुआ है, और जो बच्चे मैदानों में रहते हैं ना, उनके लिए बहुत कठिन होगा पहाड़ों पर चढ़ना। बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन, और हम तो क्या कर सकते हैं? हम तो पहाड़ों पर ही रहते हैं, इसलिए हम आसानी से उतर जाते हैं और आसानी से चढ़ जाते हैं। अब हमारे पास है डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल, क्या आपको भी कोई डिफ़िकल्टी, कोई कठिनाई उठानी पड़ती है अपने स्कूल के रास्ते में? इसमें आप नो लिख सकते हैं। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल, वाई? आपको सबसे अच्छा महीना कौन सा लगता है जब आप स्कूल जाना चाहेंगे, और क्यों? इसमें आप लिखेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर इट इज़ नेदर हॉट और नॉर कोल्ड, यानी कौन सा महीना? हमें सितंबर का महीना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ना तो गर्मी होती है और ना ही सर्दी होती है। सो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।